हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसका यूज़ भी देखेंगे एक जगह पर। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल होता है। तो कोई भी अगर एक स्मॉल सरफेस है, हम समझने के लिए उसको ऐसा बना लेते हैं थोड़ा लार्ज, इसका एरिया जो है ds है और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेंगी टोटल 3 डायमेंशनल एंगल, उसी को सॉलिड एंगल बोला जाता है। तो इस तरह से ये जो एंगल बनता है इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है और इसको ये कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस स्मॉल जो एरिया है इसका अगर डिस्टेंस इस पॉइंट से r है तो जो सॉलिड एंगल है ये होता है ds/r²। तो ये तो डेफिनेशन हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। अब ज़्यादातर ये डेफिनेशन काम नहीं आती है, काम आता है हमारे लिए स्फेरिकल सरफेस में सॉलिड एंगल को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बाकी एक और चीज़, ये जो सॉलिड एंगल है तो एरिया अपॉन r² आ रहा है, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट फिर भी डिफाइन होती है। तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है जो उसको बोला जाता है स्टेरेडियन। ठीक है, एंगल की जैसे रेडियन होती है सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, लेकिन ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्फेरिकल सरफेसेस के केस में क्या होता है, तो जैसे स्फीयर का हम कोई भी एक पार्ट मानेंगे तो वो पार्ट जो है वो सेंटर से जब जोड़ेंगे तो एक कोन जैसी शेप बनाएगा। तो अगर इस कोन का जो आधा एंगल है ये θ0 है, तो ये जो पार्ट है स्फेरिकल सरफेस का, ये सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनाता है, ये सॉलिड एंगल किसके बराबर आता है? ये आता है 2π × 1 - cos θ। इसको याद रखना चाहिए, यही ज़्यादातर काम आता है। इसको वैसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे पूरा स्फीयर जो सॉलिड एंगल बनाता है सेंटर पे वो होता है 4π। तो पूरा स्फीयर जब हम कवर करेंगे तो θ0 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा को जब 180 रखेंगे, cos 180 -1 होता है, माइनस ऑफ -1 इज 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 4π आ जाएगा। ऐसी आधा अगर सेमी सर्कल मतलब ये आधा स्फीयर होगा तो वो 2π एंगल सबटेंड करेगा, तो आधे के लिए θ0 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 2π आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक केस में इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन है कि यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है जिसपे Q चार्ज है। ठीक है, इसका रेडियस है r। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2r से भी ज़्यादा है और सिलेंडर का जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और एक्सिस जो है पे लाई कर रहा है स्फीयर का सेंटर। और अगर सिलेंडर का जो रेडियस है 3r/5 है तो पूछा है कितना फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से जा रहा होगा। ठीक है ना, ये चार्ज शेल है और ये गॉसियन सरफेस है। तो उसके लिए हमको देखना है कि कितना चार्ज इसके अंदर होगा सिलेंडर के अंदर, क्योंकि अगर हमें चार्ज पता चल गया तो हम गॉस लॉ में बता सकते हैं फ्लक्स क्या होता है, Q∞/ε0। अब देखो अंदर कितना चार्ज होगा वो निकालना थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होगा। तो इसमें हम ये देख लें कि कितना चार्ज इसके बाहर चला गया होगा Q में से, तो रिमेनिंग चार्ज अंदर आ जाएगा। तो वो कितना होगा, तो एक तो ये हम इसमें देख ले कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो एक तो ये वाला हिस्सा आएगा जो बाहर चला गया होगा। ठीक है, एक ये वाला हिस्सा आएगा जो बाहर चला गया होगा। और एक्चुअली ये 3D फिगर है तो ऐसा ही एक हिस्सा बाहर की तरफ आएगा और एक ऐसा ही अंदर की तरफ। मतलब इस फिगर को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो एक हिस्सा और यहाँ पे आएगा इस तरफ और एक हिस्सा ऐसे ही यहाँ पर आएगा। तो ये जो टोटल है ऐसे 4 पार्ट आएंगे। तो ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे वो हम निकाल लें। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो सॉलिड एंगल यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा, 2π × 1 - cos θ। cos θ क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करें तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये आ जाएगा 2π × 2/5 यानी कि 4π/5। तो ये
सॉलिड एंगल आ गया इतने एक पार्ट का। अब ऐसे कितने पार्ट है टोटल? 4 पार्ट हैं। तो जो टोटल सॉलिड एंगल आएगा उस पार्ट का जो सिलेंडर के बाहर होगा वो 4 × 4π/5 हो जाएगा, यानी कि 16π/5। तो टोटल स्फीयर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो है 4π और 16π/5 बाहर हो गया। तो अंदर कितना होगा? तो अंदर जो हिस्सा आएगा वो 4π - 16π/5 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, यानी कि आ जाएगा 4π/5। अब टोटल चार्ज Q जो है वो टोटल पूरे 4π सॉलिड एंगल में डिवाइडेड है। तो 4π/5 जो सॉलिड एंगल है उसमें कितना चार्ज आएगा? ठीक है, तो वो आ जाएगा Q/5। और फ्लक्स क्या होता है? Q/ε0, तो वो आ जाएगा Q/5 ε0। ऐसे ही अगर ये रेडियस 4r/5 दिया होगा तो यहाँ पर हम 4r/5 कर देंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। तो 1 - 4/5, यहाँ 1/5 आएगा तो ये 2π/5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π/5, 4π में से माइनस करेंगे तो 12π/5 आ जाएगा। तो इस तरह से उस केस के लिए चार्ज जो है वो 3Q/5 आ जाएगा। तो फ्लक्स 3Q/5 ε0 आ जाएगा।